दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये वाकया मेवात जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने खंड फिरोजपुर झिरका के गांव बदोपुर में उस समय कहे, जहां पर सैकड़ों किसानों को बागवानी खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर साहब ने मेवात के गांव-गांव में बागवानी विभाग की ओर से टीम लगाई हुई है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करा रही है, ताकि मेवात में कोई किसान ऐसा ना बचे जिसे सरकारी योजनाओं के बारे में पता ना हो। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद की पहली प्राथमिकता है कि मेवात का किसान बागवानी खेती के साथ जुड़कर कम जमीन में मुनाफा ज़्यादा कमाए, ताकि हर किसान बेहतर जिंदगी जी सके और मेवात में तेजी से बढ़ रहा नशा का प्रकोप से भी छुटकारा पा सके। जब मेवात का हर पढ़ा लिखा बच्चा किसी काम से जुड़ा होगा तो वह हर बुराई से भी महफूज रहेगा। मेवात के हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, रोजगार और बिजनेस के साथ जोड़ें, ताकि बेहतर जिंदगी जी सके। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद। मैं जिला उद्यान अधिकारी हूँ डॉक्टर दीन मोहम्मद, और मेरा कार्यालय लुहू में है। और हमने मेवात में प्रोग्राम जो चलाया हुआ है अवेयरनेस कैंपेन का, इस मकसद से चलाया हुआ है कि भाई हर गांव को मेवात के को हम कवर करें, और उस गांव में जाके लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि बागवानी महकमा क्या क्या काम कर रहा है, किसानों के हित के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते, शहर में नहीं जा पाते, तो उन किसानों के लिए महकमा खुद गांव में चलकर आया है, ताकि किसानों को बागवानी विभाग से जोड़ा जा सके और उनकी आमदनी जो है बढ़ाई जा सके। अब हमारा जो ये विलेज है, बदोपुर विलेज है, इसमें मेरे हिसाब से पानी तो अच्छा होना चाहिए, सबका जमीन का मीठा होना चाहिए। क्या क्या फसल करते हो आप लोग? सरसों और गेहूँ, प्याज भी करते हैं, गाजर भी करते हैं। प्याज भी करते हो। सरसों गेहूँ में आप कितना पैसा कमाते हो? अरे ढोलन चारों हो जाए, पानी हो जाए, देखो, प्याज का जो फिकने का जो मकसद है ना, वो ये है, वही मैं कह रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि अगर तुम सारे प्याज लगाओगे तो खरीदार कहाँ से आएंगे? अपने तरीके को बदलो। अगर मंडी में 10 किलो प्याज की डिमांड है और आप 20 किलो प्याज वहाँ ले जाके पटक दोगे तो कौन खरीदेगा? तुम्हारे घर में 1 किलो प्याज की जरूरत है तो और 5 किलो ले आओगे तो फिर क्या करो उसका? ठीक है ना? तो सारे लोग प्याज मत लगाओ ना, कुछ प्याज लगाओ, कुछ टमाटर लगाओ, कुछ गाजर लगाओ, कुछ भिंडी लगाओ, है? कुछ तरबूजे लगाओ, कुछ खरबूजे लगाओ, कुछ घिया लगाओ, करेले लगाओ, तोरी लगाओ। अब तुम्हारा सारा जंगल में बंद से होकर आया हूँ, सारा जंगल खाली पड़ा है ना। अगर इसी खाली समय में आप घिया की फसल लगा देते, तोरी की फसल लगाते, करेला लगा देते, तरबूजे लगा देते, तो एक तो जमीन खाली नहीं रहती, आमदनी होती कि नहीं होती आपको? अब हमारे डिपार्टमेंट की स्कीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेजर स्कीमें हैं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और हमने ये कैंप लगाया है, हमारे अधिकारी आए हैं, उद्यान विकास अधिकारी भी हैं, इलियास भी है फील्डमैन, ये लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिलके। हमने प्रोग्राम पूरे ज़िले में चलाया है, हर ब्लॉक में एक टीम बनाई हुई है, और हफ्ते में एक दिन मैं हर ब्लॉक के किसी गांव में जाता हूं। कल पुनाना में था तो आज फिरोजपुर झिरका में हूँ, इसी तरह हो सकता है कल तावड़ू में जाना पड़ेगा, ताकि मैं देख सकूं कि भाई कैसा ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरा आज का प्रोग्राम था उसमें आपका गांव आया,
तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बैठ के। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जब महकमा और किसान दोनों मिलके काम करेंगे तो तरक्की होगी। अगर हम कितनी स्कीमें चलाते रहे, कितने ही प्रोग्राम करते रहे, आप लोग उसमें सहयोग नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा है? मैं गलत कह रहा हूँ मैं बात? आप सारे लोग मिलकर सहयोग करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो ही आप लोगों की खुशहाली होगी, तरक्की होगी। और आप सब लोगों को पता है कि भाई जो जमीन है वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। घट कैसे रही है कि पहले तो ये गांव जो है छोटे से एरिया में बसा हुआ था, अब इस गांव में और ज़्यादा बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए तो उन सब ने अलग अलग अपना घर बनाया, तो और बढ़ गया गांव, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जिसके पास 4 किले थे, अगर उसके 4 बेटे हो गए तो उन 4 पे एक किला ही आ गया। पहले उस पर 4 किला जमीन थी। और परिवार बढ़ रहा है तो फिर आमदनी भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आमदनी बढ़नी चाहिए, तभी तो खुशहाली आएगी। और आमदनी बढ़ने के लिए आप गेहूं सरसों पे लगे रहोगे तो मेरे हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ेगी। और ऐसी जिंदगी मत जियो कि भाई ठीक है खाने के लिए अनाज हो गया और पशुओं के लिए चारा हो गया। अच्छी ढंग की जिंदगी जियो। आपके बच्चों के पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, घर बनाने के लिए पैसे होने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे होने चाहिए। और वो पैसे जब भी आते हैं जब हम तकनीक के साथ चलेंगे। आज के टाइम पे बागवानी हो चाहे एग्रीकल्चर हो, कोई भी हो, कुछ तकनीक के साथ करोगे, पिछली परंपरा को छोड़ के करोगे तो ही आपको आमदनी मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेवात जो है नशे का गढ़ बनता जा रहा है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी मेवात से ही हूँ, मैं भी मेव हूँ। मैं पुराना ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जब मैं पढ़ता था, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, मुझे कोई ठेका तो दूर की बात है, गाँव में कोई आदमी दारू अगर एक आध कोई पीता था गाँव में तो उसको अपने घर नहीं आने देता था इंसान। कहते हैं दारूबाज। ना उसे कोई सगाई में बुलाता था, ना बारात में बुलाता था, ना घर बिठाता था। लेकिन आज अपना कल्चर देखो कैसे बदल रहा है कि बारातों में जा रहे हो जब भी बियर पी रहे हो। अब तुम्हारे साथ तो वो काम हो रहा है ना कि भाई वो कौवा चले हंस की चाल, ना हंस बचा ना कौवा। ना तुम इस्लाम पे ही चल रहे हो ना गैर इस्लाम पे हो। और जो ये नशे की प्रवृत्ति है उसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं कि जितने भी नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि हमारे कल्चर में, हमारे इलाके में, हमारे समाज में जब कोई बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार होता है तो सबसे पहले माँ बाप या पड़ोसी या चाचा ताऊ या रिश्तेदार क्या कहते हैं, अरे इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन शादी करने से इंसान सुधरता नहीं है। शादी करने से आप उस दूसरे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जिसके साथ शादी कर रहे हैं। और जैसे ही शादी हुई, शादी होने के बाद हम क्या कहते हैं, हमारा न धमारा चले, इससे ज्यादा कर दो। और उसकी इज्जत नहीं होती घर में उस नौजवान की जो कुछ नहीं कमाता। उसको माँ भी गाली दे रही है, बहू भी गाली दे रही है, बाप भी गाली दे रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फोरेक्स पी ले यार, कुछ तो शांति मिले। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए इंसान नशा करता है, नहीं कोई जानबूझ के नशे का आदी नहीं बढ़ता। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमने अपनी जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान तबके को अगर नशे से बचाना है तो उनको रोजगार देना होगा, उनको कमाई के संसाधन जुटाने होंगे। और उनको कमाई के संसाधन जुटाने की, रोजगार देने की जिम्मेवारी बड़े लोगों की है। अपने जिम्मेवारियों से मत भागो। जो बच्चे हैं उनका भविष्य हमने सुधारना है, हमने उनको रोजगार देना।
अगर उनके पास रोजगार होगा तो अपने काम में इतने मशगूल हो जाएंगे कि दूसरी बुराइयों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। और मैं सोचता हूं कि भाई अगर सारे लोगों के पास काम होगा, सारे अच्छा काम करेंगे तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप लोग इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम इनको रोजगार कैसे दे सकते। जुड़ के आप सबसे पहले तो जितने 10वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, बीए किए हुए जो बच्चे हैं या जो अनपढ़ भी हैं, वो जो निर्धंधे हैं, मतलब उनके पास कोई धंधा नहीं है, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों में 10,000 15,000 रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, नेताओं के चक्कर लगाते हैं क्लर्क लगने के लिए, चपरासी लगने के लिए, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप बागवानी महकमे के साथ जुड़ के ऐसे इंटरप्राइजेज लगाओ, ऐसे प्रोजेक्ट लगाओ जिनसे न सिर्फ आप अपने लिए आमदनी बढ़ाओ बल्कि गांव के और 8-10 बंदों को भी रोजगार दो। तो उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है मशरूम यूनिट। मशरूम आप सब लोग जानते हो, सांप की छतरी जो उगती है बरसात में, बटेड़ों को गया, कूड़ी को गया, वो जंगली होती है और जो हम वैसे पैदा करते हैं खाने के लिए, वो मशरूम, उसको भी मशरूम बोलते हैं, उसको मशरूम बोलते हैं, वो डोमेस्टिक होती है। उसके लिए 250 से 300 गज की एक प्लॉट की जरूरत है, बहुत बड़े लंबे चौड़े किले की जरूरत नहीं है। और उस पे सरकार आपको 8 लाख रुपए की सब्सिडी देगी एक यूनिट पे। 20 लाख के करीब उसकी कीमत है, मतलब बढ़ के तैयार होगी 20 लाख रुपए में। 12 लाख रुपए आपके हैं, और अगर आपके पास 12 लाख रुपए नहीं है तो 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करो, बाकी बैंक लोन दे देगी। उस मशरूम यूनिट से आप महीने में 80 से 90 हजार रुपये कमा सकते हो। कमाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई उसकी लागत भी उसी में शामिल है। जितने उस पर आप लागत लगाओगे, जितने उस पर मजदूर लगाओगे, जितनी आप उस पर तुड़ाई में खर्चा, मंडी में बेचने खर्चा, उस सारे खर्चे को काट के शुद्ध मुनाफा आपका 80-90 हजार रुपये होगा। और वो होगा जो ये मुनाफा मैं बता रहा हूँ 100 रुपये किलो अगर आपकी मशरूम बिकेगी तो। लेकिन आज के रेट में, आज के डेट में मशरूम 230 रुपये किलो बिक रही है। और गर्मियों सर्दियों में जैसे सीजनल मशरूम भी आ जाती है तो रेट डाउन हो जाता है, तो उस टाइम भी 110 और 115 से कम नहीं गई। अब मान लो कि इस टाइम 200 रुपये बिके और सर्दियों में 100 रुपये बिके, तो टोटल एवरेज 300 होगी, फिर भी 150 रुपये किलो बढ़ गई। जो मैं 80-90 हजार बता रहा हूँ तो वो आपका 1.5 गुना हो जाएगा मुनाफा। समझ रहे हो? तो सबसे पहला एक ये प्रोजेक्ट है जितने भी नौजवान हैं उनके लिए। लेकिन भाई जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं बागवानी के, वो लापरवाही से नहीं चलते हैं। अगर आपने एक दिन भी लापरवाही बरती तो सारा चौपट भी हो जाएगा।